सबसे बड़े संवाद में जगत गुरु रामभद्राचार्य ने बड़ी बातें कही हैं। विपक्ष की विनाशकाले विपरीत बुद्धि की बात कही और कहा कि ये लड़ाई धर्म और अधर्म के बीच है और धर्म जीतेगा। बड़ी बातें सनातन संवाद पर रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी से बातचीत में जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कही है, विपक्ष की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। जगत गुरु ने यह बात कही, जो राम की बात करेगा वही राज करेगा। विपक्ष की मूर्ता पर दुख भी जाहिर किया। तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने एक्सक्लूसिव सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी से की और बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। उन्होंने बताया कि कैसे विपक्ष की इस समय बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उनकी तरफ से कहा गया कि अधर्म हारेगा और धर्म जीतेगा। सुनिए। चरण स्पर्श जगत गुरु जी, चरण स्पर्श। मेरा स्वर आप तक जा रहा है? जी बिल्कुल आ रही है और सारा देश सारा देश आज इस प्रोग्राम को देख रहा है लाइव। सब आपकी बात कल जो आपने कही उस पर चर्चा चल रही है पूरे देश भर में। तो मेरा पहला सवाल आपसे यह है जगत गुरु जी कि हमें वेद पुराणों में सीख मिली है कि जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है, लेकिन ये जो इंडी गठबंधन है इनको क्या हो गया है जगत गुरु जी? ये सनातन धर्म, सनातन परंपरा, सनातन संस्कृति, सनातन धर्म के विनाश की बात करके क्या हासिल करना चाहते हैं? मैं इतना ही कहूंगा इंडी गठबंधन के लिए कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, इनका विनाश निश्चित हो चुका है, इसे इनकी बुद्धि विपरीत हो गई है। सनातन परंपरा भारत का प्राण है। वेदों में भी पुराणों में भी एष धर्म सनातनः सनातनस्त्वं पुरुषो मतों में ये तो धर्म सनातन कहा जाता है। सनातन धर्म का कोई भी अनुच्छेद भारतीय संस्कृति के विभाजन की बात नहीं करता। सनातन धर्म ही एक ऐसा है अर्णव जी जो कहता है वसुधैव कुटुंबकम। सनातन धर्म कहता है समगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांस जानताम देवा पूर्वे यथा भागम यथा सर्वे उपासते। इसे सनातन धर्म कभी विभाजन की बात नहीं करता। वह तो गोमुख से गंगा सागर पर्यंत और कश्मीर से कन्याकुमारी पर्यंत अखंड भारत की बात करता है। सनातन तो अखंड है, आपको जैसे कि आपने कहा, जिसका ना आदि है ना अंत। ये नया नवेला जो इंडी गठबंधन है इसके खंड खंड की बात क्यों कर रहा है? इसके खंड खंड की बात कर रहा है और कोई स्टेटमेंट नहीं आई है उनकी ओर से अब तक। मैं इसका उत्तर अर्णव जी मैं उत्तर दे रहा हूं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, इनका विनाश काल निकट आ गया, इसलिए इनकी बुद्धि विपरीत हो गई है। सनातन धर्म कभी भी खंड की बात नहीं करता, कभी भी विभाजन की बात नहीं करता। वह तो नित्य है, शाश्वत है, सबको एक सूत्र में बांधने की बात करता है। जी हेलो जी जी आवाज आ रही है जी। पूछे जल्दी से। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि कल आपने कहा कि ये जो आने वाला चुनाव है मध्य प्रदेश में, और शायद आपका इशारा 2024 में भी था, तो सबसे बड़ी बात आपने ये कही, आपने कहा स्वामी जी कि आने वाला चुनाव धर्म और अधर्म के बीच में है। तो आपने ऐसा क्यों कहा? इसलिए कहा कि इंडी गठबंधन सनातन धर्म के समाप्त की बात कर रहा है और हम सनातन धर्म के समर्थन की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने सनातन धर्म के समर्थन की बात की। आज भी नरेंद्र मोदी जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का बीना का वक्तव्य सुनिए, कितना निर्मल, कितना निष्कलंक और कितना निर्दोष वक्तव्य था वो। इसलिए अब तो बिल्कुल वही सत्य है
न तो यहाँ लड़ रहे हैं, न तो यहाँ कांग्रेस और भाजपा लड़ रहे हैं, न तो यहाँ मोदी कमलनाथ और शिवराज लड़ रहे हैं। अब तो यहाँ धर्म लड़ रहा है और अधर्म लड़ रहा है। यह युद्ध विधानसभा में भी प्रभावी होगा और लोकसभा में भी प्रभावी होगा। अधर्म हारेगा और धर्म जीतेगा, ये निश्चित हो चुका। जगत गुरु जी, आप तो पूरे देश भर में सनातनियों के साथ जुड़े हुए हैं, लोग आपको बहुत मानते हैं और आप जमीनी तौर से सबके साथ जुड़े हुए हैं, सबको आशीर्वाद भी देते हैं, बड़े बड़े संत आपके पास आते हैं। तो क्या आपको लगता है इसमें स्ट्रेटेजी क्या है? इस देश की आबादी 80% से ज्यादा हिंदुओं की है, तो मुझे समझ में एक बात नहीं आती है जगत गुरु जी, कोई जिस देश में 80% से ज्यादा आबादी हिंदू है, उस देश में कोई राजनीतिक पार्टी ये कहे या कोई राजनीतिक दल, कोई अलायंस, इंडी गठबंधन ये कहे कि सनातन धर्म कोई हम खंड खंड कर देंगे, उसके बाद वो राजनीति करने की सोच भी कैसे सकते हैं? ये कैसी मानसिकता है? क्या ये नहीं सोचते कि सारे सनातनी एक हो जाएंगे और कहेंगे हम किसी एक पार्टी को वोट नहीं देंगे जो कहे हमारे धर्म के खिलाफ? ये सोच कहां से आ रही है? हम तो अर्णव जी, यही इनके दुर्भाग्य का सूचक सोच है। इनका दुर्भाग्य है जब व्यक्ति का विनाश काल निकट आ जाता है तो उसकी बुद्धि इसी प्रकार का अपलाप करने लगती है। भारत में 80% सनातन धर्मी है और अब यही होगा। अब तो सनातन धर्मी निश्चित करेगा कि वह उन्हीं को वोट देगा जो सनातन धर्म का समर्थन करेंगे। जो राम कृष्ण की बात करेगा वह भारत पर राज्य करेगा। अर्णव जी, जगत गुरु जी, जब आप बात करते हैं, जब आपने कल वक्तव्य दी अपनी कि धर्म और अधर्म के बीच में लड़ाई है, तो उन्होंने कहा कि जगत गुरु जी राजनीति में क्यों आ रहे हैं? हिंदू संत, साधु, जगत गुरु, सन्यासी, स्वामी, सारे राजनीतिक, उनकी क्या राजनीतिक मंशा है? जी, आप क्यों आ रहे हैं? वो कह रहे हैं कि बाकी लोग बोले, नेता बोले, मगर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी क्यों मैदान में आ गए खुद? मुझे एक बात इनकी मूर्खता पर तरस आ रही है कि जगत गुरु राजनीति में नहीं आएंगे तो क्या लुच्चे नंगे लफंगे आएंगे? राजनीति हमारी है। धर्म का संबंध राजनीति से उसी प्रकार का है जैसा किसी सात्विक पति का सात्विक पत्नी से संबंध होता है। राम धर्म सिय नीति बल, अचल होत यही काल। गोस्वामी जी ने दोहावली के 167वें छंद में ये बात कही। धर्म के बिना राजनीति विधवा होगी और राजनीति के बिना धर्म विधुर होगा। इसे हमको तो धर्म में आना ही चाहिए। संत यदि राजनीति नहीं करेगा तो कौन करेगा? संत ही राजनीति करके सत्ता पर अंकुश लगा सकता है और संत ही भारतीय समस्याओं का अंत कर सकता है। अर्णव जी, सीधा सवाल आपसे है जगत गुरु जी कि कमलनाथ इस पर मौन क्यों है? तो वो जाने कमलनाथ मौन क्यों है? आप जानते हैं संध्या काल में कमल सिकुड़ जाता है। अब उनकी संध्या आ रही है इसलिए कमल सिकुड़ गया है। नहीं, मगर मौन धारण करना तो गलत है ना, ये मैं पूछना आपको। कोई अगर कहे, वोटों के लिए कहे हम हिंदू राष्ट्र हैं और उसके बाद जब ऐसी बात कोई नहीं कहे, अब तो संध्या के समय तो कमल सिकुड़ेगा ही भाई। नहीं, मगर उनको समझ तो होनी चाहिए राजनीतिक। ये नहीं, मैं सीरियस सवाल पूछ रहा हूं। अगर वो चुप रहेंगे, संध्या उनका नाम है कमलनाथ। हाँ। और कमल संध्या के समय सिकुड़ जाता है। आप कह रहे हैं कि कमलनाथ जी सिकुड़ गए। आप मेरी बात सुन मैं समझ रहा हूं आपकी बात। आप मेरी बात मैं समझ रहा हूं आपकी बात। हाँ, मैं आपका इशारा समझ रहा हूं।
आगे चलिए, आगे पूछिए। देखिए, इससे आगे ये सवाल है जगत गुरु जी की ये सनातन विरोधी बयानबाजी तो हो रही है, काफी कुछ हो रही है, 10 दिनों से हो रही है, आपने देखा है, सुना है। और इंडी गठबंधन जो है, उनके बड़े नेताओं ने सब मौन धारण करके रखा है। अब ये तो एक धर्म युद्ध है। इस धर्म युद्ध में जो मौनी बाबा बने हुए हैं, ये मौनी बाबा जो बने हुए, उनके बारे में जगत गुरु जी क्या कहेंगे? उनके पास कोई उत्तर ही नहीं रह गया है और उनके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं रह गए हैं, इसे मौनी बाबा बन गए हैं और यही उनकी हताशा का परिचायक है।